You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। सुबह का दिन हो गया है और गुड मॉर्निंग आप सभी को। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, दिन शुभ हो और अच्छा स्माइल के साथ बीते। तो यहाँ पे मैं सुबह-सुबह अपना कपड़ा पहन के, क्योंकि ना ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, तो यहाँ पे मैं आ गई थी। और उसके बाद ये लोग भी जाग गए थे, क्योंकि ना बेटी ना ट्यूशन जाती है सुबह-सुबह, तो उसका कभी 5:45 का रहता है या 6 बजे का रहता है। तो आज 6 बजे का था, तो वो भी आ गई है, वो भी जग गई है। हस्बैंड गए हैं छोड़ने, तो यहाँ पे पानी भी आ रहा था, तो मैंने तब से पहले ऊपर लगा दिया था, क्योंकि जब तक यहाँ का मैं काम करूँगी तब तक ऊपर पानी भर जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे पानी पीने वाला जो है टब वगैरह धो करके थोड़ा-सा कर भर दिया। अब उसका थोड़ा-सा धोऊँगी, धो करके भरूँगी। आज मुझे ना फ़िल्टर भी साफ़ करके भरना है, क्योंकि 3-4 क्या 5-6 दिन हो गया है नहीं धोया है। और ना मैं इसलिए शाम को ही धो देती हूँ, जिससे ना मुझे ईज़ी हो जाता है। सुबह फटाफट आता है ना, तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है, भर देती हूँ। मतलब भर देती हूँ, इसीलिए ना शाम को ही मैं धो करके रखती हूँ सब चीज़ों को। लेकिन फ़िल्टर को नहीं धोती हूँ कि पता चला कि सुबह पानी लेट आया तो फिर पीने का वगैरह का पानी चाहिए ना, तो इसलिए मैं आ जाता है तब इसको धोती हूँ। तो मैंने इसको धो करके भर दिया है और मेरा पानी भी भरा गया था। और यहाँ की जो क्लीनिंग वगैरह भी होती थी वो भी मैं कर दी हूँ। और उसके बाद अब मैं पानी को बंद कर दूँगी, क्योंकि पानी छूटे ही वेस्ट होता है। और आजकल ना ठंड है ना, तो पानी बहुत कम ही लगता है, गर्मियों में ज़्यादा पानी लगता है। तो ये सब काम करने के बाद मैंने पानी भी गर्म कर लिया था, और गर्म करने के बाद मैं ऊपर चली आई थी। और आने के बाद मैं पी रही थी अपना पानी। और पानी पीने के बाद मेरा काम शुरू हो गया है अब, क्योंकि सब हस्बैंड भी जाग ही गए थे और बेटे को भी मैं जगा रही थी कि उठ जाओ। लेकिन वो ना थोड़ा-सा सुबह उठने में बहुत ज़्यादा ठंड भी रहती है ना, तो उठने में वो तब भी मैं जगा-जगा करके उठा ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरा जब आप उधर का काम ख़त्म होता है ना, मैं दीदी के जाने के बाद मैं जगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये जो लैंप है ना, ये थोड़ा-सा मैंने छू दिया था, तो थोड़ा-सा इसका ना बहुत मतलब अब चलता है, मैं इसको फेंक भी नहीं पा रही हूँ और ना रख पा रही रखने का फेंकने कोई चीज़ होती है ना, जो आपके बहुत सालों से रहती है आपके साथ, और ये ना जलता है, ऐसा नहीं कि ख़राब हो गया है, बस ये है कि थोड़ा-सा हिल जाता है तो बंद हो जाता है। और इसको छू दीजिए, सही कर दीजिए तो ये जलने लगता है, तो इसको हस्बैंड बोल रहे थे उठा के फेंक दो, लेकिन मेरे से नहीं पे, क्योंकि ये ना जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से नहीं है मेरे साथ है। तब से नहीं, ख़राब नहीं हुआ है अभी तक। और तब तक यहाँ पे मैं अपना क्लीनिंग भी करती, इसलिए मुझे फेंकते भी नहीं बन रहा था। अभी देखूँगी तो कोई दूसरा फिर से अभी मँगाऊँगी, या तो कहीं जाऊँगी तो देखूँगी अच्छा तो मैं ले आऊँगी। और मुझे ये सब चीज़ों का बहुत शौक है। इधर भी मैं सोची थी लगाऊँगी, लेकिन ये वाला तो जब से ठंडी चलता है ना, तो इधर में पूरे कपड़े ही रखे रह जाते हैं, जो डेली वेयर के होते हैं लोग, जो जैकेट वग़ैरह, क्योंकि अलमीरा में रोज़ तुरंत निकालना, दिन भर में 2 बार 3 बार बदलना, तो बदलो, रखो, तो ये लोग मैं एक ही किनारे रख देती हूँ, जिससे सेट भी रहता है और ठीक भी रहता है बेडरूम में। तो यहाँ पे फिर मेरी ये भी बेड वग़ैरह ठीक हो गया था, फिर मैं अपना लगाने लगी थी झाड़ू, क्योंकि फटाफट कर लूँ, क्योंकि अभी ये सब करने पर ना बच्चे आ जाएँगे। और बेटा भी जाग गया था, तो वो भी अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहा है बैठ कर के। तब तक मैं सोची कि दीदी आऊँ, इससे पहले ये लोग आ जाते हैं ना, तो मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए पहले ही ये लोग के आने से पहले मैं फटाफट अपना काम निपटाती हूँ, जिससे 7 बजे आ जाती है बेटी, तो उससे पहले ही मेरा काम ये सब कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैं फटाफट लगा रही थी झाड़ू, और कोना वगैरह सब जगह, क्योंकि लगता है डेली, लेकिन फिर भी डस्ट आता वगैरह ना, तो थोड़ा-थोड़ा रह ही जाता है। होता ही है, लगाना ही पड़ता है। तो उधर वाला खिड़की दरवाज़ा खुलता है, उधर से जो दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ खिड़की वगैरह, तो उधर से बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, कोयला आता है एकदम, तो इसलिए ज़्यादा काला-काला हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं लगा रही थी झाड़ू, तब तक बेटी आ ही गई थी। तब यहाँ मैं सोच रही हूँ फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। फिर अब ये लोग को भेजूँगी थोड़ा देर के लिए छत पे, क्योंकि ठीक रहता है ना,
थोड़ा सा मन भी बदल जाता है, क्योंकि ना बच्चे ना स्कूल सुबह स्कूल ये पढ़ाई लिखाई यहाँ वहाँ बस भागम भागम भूग क्या बहुत ज़्यादा बैठना ही रह जाता है। लेकिन यही है कि बच्चों को पहले जैसा अब टाइम नहीं मिलता है खेलने का, क्योंकि पहले था ना कि हम लोग 2 घंटा 4 घंटा खेल लेते, अब उतना टाइम ही नहीं मिलता है बच्चों को। इतना वर्क रहता है कि वो बस बैठे-बैठे ही किताब कॉपी में ही बीत जाता। तो यहाँ पे पोछा वगैरह लग गया था, तो मैं सोची थोड़ा-सा आज मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अनुलोम-विलोम मैंने किया, और ये सब अच्छा होता है करने से ना, थोड़ा-सा करना चाहिए अनुलोम-विलोम। और अनुलोम-विलोम में ये होता है कि जब आप साँस लेंगे तो आपका पेट फूलेगा, और जब आप छोड़ेंगे एक नाक से तो आपका पेट पचकेगा, तो उससे ना बेली फैट के लिए अच्छा होता है और साँस के लिए भी अच्छा रहता है। तो सबसे पहले तो आप सुबह चेक करिए कि आपके कौन-सी नाक से साँस अच्छे से लिया रहा है, कौन से कम लिया रहा है। ऐसा होता है, आप लोग चेक करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। तो जिससे ज़्यादा मतलब कम लिया रहा हो ना, उसी से शुरू करिएगा, तो ठीक रहता है। यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, फिर मेरा नहाना-धोना भी हो गया था। जो मैंने कपड़े-वपड़े पहने थे वो भी मैंने धो दिया था, धो करके रख दिया था, बाद में मैं उसको डालूँगी भी। और सब उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है नाश्ता बच्चों के लिए, और वो लोग भी अपना रेडी वगैरह हो रहे हैं, तब तक मैं यहाँ फटाफट बना लूँ, क्योंकि ना लेट ना हो बच्चे। मैं इसलिए सोचती हूँ ना कि अपने काम को मैं एक तरीके से समय को मैनेज करके चलती हूँ, कि जिससे हमारा अपना काम भी हो जाए और हमारा बच्चों का समय से अपना चले भी जाए। तो दोनों काम करना पड़ता है, अपना घर का भी काम करना पड़ता है और बच्चों का भी मतलब काम करना पड़ता है, तो उस समय का बहुत ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे फटाफट मैंने आलू छील करके कुकर में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे उबाल के कुकर आलू का ही कुछ बनाना है। अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ, लेकिन पहले मैं इसको बॉईल करूँगी, और छील करके ना चढ़ाने से ईज़ी हो जाता है कि बाद में ना वो बहुत पतली-पतली इसकी परत होती है, तो छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं पहले ही छील करके अच्छे से वॉश करके थोड़ा-सा पानी डाल करके, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा-सा पानी डाल करके चढ़ा देती हूँ। तो 3 सीटी 4 सीटी आएगा, तब तक ये अपना पक जाएगा। तब तक ये पकेगा, तब तक मेरा भी पूजा भी अपना फटाफट मैं यहाँ पे भी फूल वगैरह जो भी पुराना रहता है, अगले दिन का चढ़ा रहता है, उसको हटाती हूँ, पोंछती हूँ, साफ-सुथरा कर रही थी, क्योंकि दोनों काम होता रहेगा ना तो टाइम बचता है, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है हम लोगों को। ये सब चीज़ें ना धीरे-धीरे जैसे हम लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे हम लोग सीखते रहते हैं ना, कि अपने समय को कैसे बचाना है, कैसे मैनेज करना है। कोई सीख के नहीं आता है, धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और सीखते रहते हैं हम लोग। तो सबका अलग-अलग करने का तरीका है। और तो यहाँ पे मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई थी, तब तक आलू भी बॉईल हो गया था, तो मैं सोची चलिए फटाफट आगे काम किया जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा अदरक कद्दूकस में घिस लिया था, और मैं इसको फ्राई करने जा रही थी, क्योंकि ये लोग से पूछी तो ये लोग बोल रहे हैं कि खा के कुछ और जाएँगे, ले कर के कुछ और जाएँगे। तो यहाँ पे यही चल रहा है अभी, जब तक स्कूल का टाइम चेंज नहीं होगा ना, तब तक यही चलेगा। यहाँ पे बॉईल हो गया था देखिए आलू, और फटाफट मैं मैश करने की कोशिश कर रही थी, तो वो ना बहुत गर्म था अभी, तो मैं सोची छोड़ देती हूँ, तब तक ये वाला काम करती हूँ, तब तक वो ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मिर्च डाला, जीरा डाला था और मिर्च डाल करके, और प्याज डाल दिया था, 2 प्याज कट कर किया था मैंने, और अभी मैंने डाला है अदरक लहसुन जो कूट करके रखा था कद्दूकस करके, इसको डाल दिया। और फिर ये पकने के बाद थोड़ा-सा जब हो गया, कच्चापन निकल गया, तो हल्दी और लाल मिर्च और हींग, थोड़ा-सा गरम मसाला ये मैं डाल रही थी, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। ये जले ना उससे पहले थोड़ा-सा मिला लूँ, उसके बाद चाट मसाला, और चाट मसाला डालने के बाद ये मैं बॉईल जो आलू रखा था ना मैश करके, वो मैं डाल दूँगी। अब इस चीज़ को ना आप चाहे पराठा बना लीजिए, चाहे इसको सैंडविच बना लीजिए। नमक डाल रही थी, नमक तो इम्पोर्टेंट है सबसे उसके बाद मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, और ये धनिया पत्ती तो आजकल कर भर-भर के डालो, क्योंकि अभी आ रहा है, और ना खाने से अच्छा होता है। जैसे थायराइड वाले जो होते हैं ना, उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण है। तो वो इसको धनिया पत्ती को पीस के पी भी सकते हैं। सुबह-सुबह खाली पेट जब पीते हैं ना, तो 1 चम्मच आधा कप 1 कप पी सकते हैं आप, और वो बहुत अच्छा होता है। ग्रीन वाला आ रहा है तो और अच्छा है, क्योंकि अभी तो ग्रीन वाला बहुत अच्छा आ रहा है, और सस्ता भी है, ऐसा नहीं है। गर्मियों में थोड़ा महँगा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया था ब्राउन ब्रेड,
और ये सेक रही मैं इन लोग को बना रही हूँ सैंडविच, और इस सैंडविच को ये लोग खा कर के जाएँगे बच्चे। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड ही मैं यूज़ करती हूँ बहुत सालों से। अब मैंने ना ये जो सिंपल ब्रेड है, जब से ब्राउन ब्रेड खाना पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से मैंने खाना शुरू कर दिया है ना, तो जब तक यही अच्छा लगता है, अब मुझे सादा वाला ब्रेड नहीं है पसंद है। तो ये ब्राउन ब्रेड लिया था मैंने और यहाँ पे लगा दिया था चिली सॉस, और चिली सॉस लगाने के बाद ये पूरा मिक्सचर मैं अच्छे से भर दूँगी जिससे, और उसके बाद एक तरफ लगाऊँगी टमाटो सॉस। टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं, शेज़वान सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना टमाटो सॉस बच्चे खाएँगे तो वो लोग लगा देते हैं, और मैं अपने वाले में वही लगाती हूँ, शेज़वान सॉस जो है ना वही, और उसी से मुझे खाने में भी अच्छा लगता है। मैं ये टमाटो सॉस थोड़ा-सा कम खाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मसाला कितना अच्छा बना था ना, तो मेरा तो मन कर रहा था कि मैं इसको पराठे में भी भरूँ, लेकिन अभी भरूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे घी लगा कर के अच्छे से सेंक ले रही थी। बहुत ना क्रंची क्रंची घी लगाने के बाद ना बड़ा टेस्टी लगता है और क्रंची क्रंचीनेस आता है। तो ये मैंने देखा है, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से सेकूँगी, और यहाँ पे जो सेक इसको ना मैं ऐसे सेक लेती हूँ जब दोनों तरफ पलट-पलट के, तो फिर किसी बर्तन से लेके बारीक से दबा देती हूँ, तो जिससे वो अच्छे से सेट हो जाता है। ये है मेरा तरीका अपना करने का। बिना उसके सैंडविच के बढ़िया सैंडविच मेकर के अच्छा सैंडविच बन जाता है ऐसे ही, और थोड़ा-सा क्रंची, और बच्चे भी ना अभी आ गए थे, जैसे ही मैं सेक-वूक रही थी ना, तब से बच्चे आ गए थे। तो बोले अब आते ही उनको थोड़ा-सा टाइम हो जाता है, तो लगता है कि खाने लगे, तो मैं बोली चलो ठीक है ले जाओ खाओ। तो वो खा भी रहा है, बेटा पहले आ जाता है और बेटी थोड़ा-सा बाल वगैरह बनाना रहता है ना, तो वो थोड़ा-सा लेट आती है। अभी तो जा कर के मुझे सुकून मिला है जा कर के अभी बहुत, क्योंकि अब बड़ी हो गई है ना, तो बाल वगैरह अपने से बना लेती है, और मुझे ये बाल वगैरह का थोड़ा-सा चिंता नहीं है। तो इसलिए अच्छा लगता है थोड़ा-सा अपने काम में और काम कर लेते हैं हम, नहीं तो फटाफट भागना पड़ता था यहाँ से। तो ये देखिए सैंडविच अच्छा बना था क्रंची-क्रंची ऐसे, तो ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं। ऐसे तो अभी अब सभी लोग आजकल बनाने लगे हैं। तो मैं कैसे बनाती हूँ, ऐसे भी मैं बनाती हूँ, मैं 2 तरफ से बनाती हूँ। मैं ऐसे सादा भी बनाती हूँ, कभी-कभी मन करता है तो फ्राई करके भी बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा, क्योंकि इनके लंच बॉक्स में मैं पराठा ही दूँगी, क्योंकि बच्चे खा के जाते हैं फिर लेके जाते हैं, और इन लोगों को अभी जाना है एनसीएल ग्राउंड ना, तो वहाँ पे भी जाएँगे, तो वहाँ पे भी बच्चे रहते हैं तो अच्छा लगता है। रोटी ना कम ले जाते हैं बच्चे, कभी-कभार ले गए होंगे, नहीं तो नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग पराठे ही ले जाते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का फूला-फूला बहुत अच्छा-अच्छा यम्मी पराठा भी बन जा रहा था मेरा। खुशबू बहुत ओम अच्छी आ नमः रही थी। अब मैं शिवाय। पूजा भी कर चुकी थी, तो मुझे भी अब भूख लग रहा था। लेकिन पहले बच्चे जाएँगे तब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इन लोग को, हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि बना के दे दो जल्दी, और मैं अपना कंप्लीट करने में लगी थी। यहाँ पे बज गया था 10:15, और ये है मेरा हम लोगों का नाश्ता करने का टाइम ही है, तो बच्चे भी अपना खाने में लग गए, और हस्बैंड बोले बहुत अच्छा बना है। इन लोगों को पसंद भी आया। तो यहाँ पे ये लोग खा पी करके अपना टिफ़िन वग़ैरह लेकर के चले गए, और उसके बाद मैं, हस्बैंड भी चले आए तो बोले कि बैठ कर के खा लो पहले, तो मैं बोली नहीं, नहीं मैं आराम से खाऊँगी। हड़बड़ी में ना नहीं अच्छा लगता है हड़बड़-हड़बड़। तो अभी मैं दूध चढ़ा लेती हूँ ना तभी खाती हूँ, जिससे क्या है कि मैं नाश्ता भी करती रही हूँ, और असली क्या है ना कि नहीं ध्यान दो तो दूध जल भी जाता है कभी-कभी। इसलिए मैं अब ध्यान देती हूँ कि दूध चढ़ा के नाश्ता करती हूँ, जिससे जब मेरा नाश्ता कंप्लीट हो, आधा घंटा 15 मिनट में आराम से, तब तक दूध बॉयल हो जाए, तो फिर मैं बंद करके फिर और काम में लगूँ। तो यहाँ पे आटा आया था, कि मैंने गेहूँ पिसवाया था, तो आटा आया था तो वो ठंडा हो गया था, तो अब इसको मुझे भरना था, तो भर दूँगी तो अपना कुछ दिन अब ठीक रहेगा। तो ठंडा होने के बाद ही मैं भरती हूँ, जिससे ना मॉइस्चर नहीं रहता है और आटा ख़राब भी नहीं होता है। तो कभी भी अगर आपका उसमें आटा है, तो मैंने आटा पहले ही साफ़ कर दिया था, मेरे उसमें आटा नहीं था अभी, और मैंने अभी मतलब 1 महीना पहले ही धोया-धा कर के अच्छे से बंद किया था। और कभी मैं ना जो आटा मैं बनाती हूँ रोटी, और जो आटा बचता है ना, मैं इस वाले में कभी नहीं डालती हूँ। मेरा ना साफ़ से आटा रहता है, क्योंकि हस्बैंड व्रत रहते हैं ना, और जूठे हाथ से तो मैं कभी नहीं छूती हूँ। मैं उस आटे को अलग ही रखती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती तो या तो हाथ धो कर के लेती हूँ, या तो मैं किसी बच्चे या फिर कोई रहता है तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि आप मुझे आटा दे दीजिए। तो मैं जूठा कभी नहीं करती हूँ उसमें। तो यहाँ पे मैं ही लगी हुई थी अभी, और
तो यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया था ना, तो मुझे पानी प्यास लगी तो हल्का सा गुनगुना करके ही पी लेती हूँ। और तो ठंडा पीने में कम लगता है, जब गुनगुना कर लो ना तो हल्का सा तो अच्छे से पिया जाता है पानी। और यहाँ आंवला आया था, मतलब लाई थी, तो 1.5 किलो आंवला था। इस आंवले का मुझे बनाना था अचार। 2 किलो मैंने आंवला लाई थी, तो उसमें से ना रखे-रखे आधा किलो के आसपास तो थोड़ा-सा ख़राब हो गया था। तो उसको मैंने कट कर के सूखने के लिए डाल दिया है। और ये जो 1.5 किलो आंवला है, इसका मैं बनाऊँगी अचार, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे, अचार मैं बनाई थी शुरू-शुरू में, तो वो ख़त्म हो गया, तो इसको मैं बना दूँगी तो भी बहुत दिन चलेगा। और उसके बाद तो फिर अलग-अलग अचार भी रहते हैं ना, तो मिक्स में करके चलेगा और ऐसे अच्छा होता है। तो मैं सोची ख़त्म हो उससे पहले फिर से मैं अभी ना मुझे 30 रुपये किलो ही मिला है आंवला, तो इसलिए मैं 2 किलो लेके आई थी। और खरा तो यहाँ पे आंवला इस तरीके से ना वो पानी डाल करके ऊपर मैं रख देती हूँ, तो इससे भाप से ये ना अच्छे से पक जाता है। ये वाला जो आंवला का अचार होता है, ये चलता है, मतलब अगर आपको बहुत टाइम लंबे टाइम तक रखना हो तो इस टाइप का, इस तरह का बनाएंगी ना तो ठीक रहता है। मेरा बर्तन थोड़ा सा कढ़ाई में छोटा पड़ रहा था, लेकिन भाप निकल जा रहा है। ढक दिया था तो अच्छे से हो गया, देखिए इस तरीके से फट गया ना। तो ये ना आंवले का अचार रखने के लिए है कि बहुत दिनों के लिए, तो इस तरीके से। नहीं, अगर आपको अगर तुरंत खाना है तब तो आप बॉईल करके तुरंत ही बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, इसको अच्छे से अभी ठीक करूँगी। और ना बैठे-बैठे या तो मुझे टीवी देखना, मतलब मैं कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ। और या तो यहाँ पे चल रहा था किसी का रील मैं देख रही थी, और इसके बाद मैं लगाऊँगी अभी थोड़ा-सा, मुझे भजन वगैरह मैं लगा लेती हूँ, लेकिन आता है कॉपीराइट, इसलिए मैं साउंड बंद कर देती हूँ। या तो मुझे कुछ न कुछ चलता रहता है, तभी काम करने में मन लगता है, नहीं अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो दिमाग में कुछ भक्ति गीत वगैरह कुछ चला लेती हूँ, फिर ना काम करने का पता ही नहीं चलता है, और अपना काम भी हो जाता है और अच्छा भी होता है। तो यहाँ पे मैं सब एक-एक करके छील करके रख रही थी, जिससे ना इसी में सेट कर दे रही थी, क्योंकि पानी एकदम बिल्कुल झर गया था, अच्छा मतलब हो गया था, और इतना सारा बीजा निकला था। देखिए इतना सारा बीजा निकला था इसका। अब मैं इसको रख दूँगी धूप में, और थोड़ा देर का घंटा में ना, इसका पानी तो है नहीं, लेकिन थोड़ा-सा धूप में रखूँ कि जो भी मॉइस्चर हो वो थोड़ा-सा सही हो जाए, जिससे मेरा अचार ख़राब ना हो। तो इसी तरीके से मम्मी भी मतलब मेरी बनाती थी, वो भी 2-2 ढाई-ढाई किलो 3-3 किलो बना के रखती हैं। मम्मी तो बहुत कुछ करती हैं मेरी, लेकिन हम थोड़ा-सा बस अचार बना के रख रही हूँ कि अच्छा रहे और खाने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए इतना आँवला था, और ये मैंने डाला था तो इससे सूख चला था, 2 ही दिन में ना ऐसा सूख गया है। तो आजकल ना धूप बहुत अच्छी हो रही है, और मैं आज ऊपर छत पे नहीं डालने गई, क्योंकि धूप ऊपर ना हवा बहुत चल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ का मुझे सुकून हो गया कि अब यहाँ पे जो मेरे पीछे है, यहाँ पे भी धूप आने लगा, तो छोटे-मोटे जो कपड़े रहेंगे ना मेरे, यहीं पे सूख जाएँगे। अब छत पे बार-बार चढ़ के जाना नहीं पड़ेगा, तो इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला। कि चलो क फाइनली यहाँ पे धूप आएगा, और अच्छे से अब धूप लगेगा तो यहाँ पे ना कमरा गर्म हो जाता है, और अच्छा लगता है अभी बैठने में भी अच्छा लगता है, दरवाज़ा खिड़की खोल दो तो इस चीज़ का तो थोड़ा, नहीं तो अब तो बिना सॉक्स वगैरह के हम लोग रह ही नहीं पाते, लेकिन अब है कि देख रहे हैं कि थोड़ी ठंड कम हुई है और अब बढ़िया से अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना कपड़े मैंने धोए थे हस्बैंड के, तो वो बोल रहे थे कि कब प्रेस करना है, तो मैं बोली आज टाइम मिलेगा तो मैं प्रेस कर दूँगी। कुछ कपड़े थे जो शर्ट वगैरह मैं दे देती हूँ कष्टू भैया को, क्योंकि ना वो शर्ट करने में थोड़ा-सा मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मैं अपने टाइम को इस तरीके से पैसे थोड़ा-सा सोचिए ना, लगता है ना पैंट वगैरह मैं कर दूँगी तो ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। और अच्छा भी लगता है, मैं क्या है खाली रहती हूँ तो मैं अपना जो मेरे करने लायक रहता है मैं कर देती हूँ, जो नहीं करने लायक रहता है वो दे देती हूँ अपना, भैया कर देते हैं। तो वहाँ पे मैंने झोला में भर के रख दिया है, जब भी वो फ़ोन कर देंगे हस्बैंड तो वो आके ले जाएँगे। ये पैंट वगैरह भी वही करते थे, लेकिन बहुत सालों से मैं करती आई हूँ कि मैं कर दिया करूँगी इतना। तो इस तरीके से मैंने सारा अपना प्रेस कर दिया, तो इस प्रेस करते ही मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। बोले कुछ मतलब कि उनको खाने-पीने का मन कर रहा था, क्योंकि हो गया था यहाँ पे बज गया था, जहाँ तक हमको लग रहा है 3, मैंने ध्यान नहीं दिया घड़ी में कितना बजा था। मैं काम करती रह बस टाइम मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, मतलब फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं बैठूँ थोड़ा-सा भी, बस वही खाना कर समय बैठी थी, और उसके बाद मैं चलती ही आ रही थी, काम पे काम लगा हुआ था।
बिल्कुल आज फुर्सत नहीं मिली एकदम में, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली आज, और काम में ही लगी थी। तब तक हस्बैंड भी आ गए थे, तो बोले चाय बनाओ, बच्चे भी आ गए। तो अब ये लोग को जब खा लेते हैं ना, और यहाँ से ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे भी नाश्ता वगैरह मिलता है, तो ये लोग आते हैं तो खाने में थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं खाना नहीं खाना है। तो फिर मैं बना रही थी सबके लिए चाय, क्योंकि बेटी को थोड़ा सा सर्दी जैसा लग रहा है, क्योंकि वो सुबह सुबह उठती है ना, तो इसकी वजह से हो जा रहा है। और वहाँ पे जाती है तो धूप में परेड वगैरह होता है, तो वहाँ पे धूप छाँव में की वजह से उसको थोड़ा-सा सर्दी जैसा हो गया है। तो यहाँ खूब अदरक डाल के मैंने अच्छे से काढ़ा वगैरह टाइप का बना दिया है, और यहाँ पे टोस्ट ले लिया, हम लोग थोड़ा-सा खाएँगे। अब मैंने अपनी चाय तो ऐसे मुझे पीना नहीं पसंद है ज़्यादा, लेकिन उसी चाय में मैंने ये जब टोस्ट खाना रहता है तो कभी-कभी मैं खा लेती हूँ, और उसमें मैं थोड़ा-सा कॉफ़ी छिड़क ली थी, वो अच्छा लगता है मुझे टेस्ट। तो उसके बाद ये सब करने के बाद थोड़ा-सा मैं हस्बैंड बच्चों से बातें की, उसके बाद आ गई थी, क्योंकि मुझे बनाना था आंवला का ये चार, 150 ग्राम और मैंने इसको भी लिया है बनाना धनिया, रहता नहीं तो सेम डे में ही। 100 ग्राम से ऊपर है। तो और फिर ये यहाँ है पे मैं सरसों, यहाँ पे धनिया थोड़ा ली सा थी। अजवाइन, सौंफ थोड़ा सा ज़्यादा डालना रहता है, जिससे ना कि इसमें मिठास आए। और ये है जीरा। तो ये सब मिक्स करेंगे, हम भूनेंगे थोड़ा। तो ये था अचार का मसाला। अब इसको हम लोग धीमे-धीमे आँच पे भूनेंगे, जिससे ना थोड़ा सा ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा सा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए बस। पहले मेरी मम्मी जो थी ना, मेरी मम्मी, तो वो ना बिना भुने ही मसाले का अचार बनाती थी। लेकिन जब से मैं यहाँ ससुराल आई तो वहाँ पे मम्मी को देखती थी, सासू माँ को, वो हल्का सा भून के बनाती थी। तो ये वाला जो अचार है दोनों टिकता है, जैसा आपको मन करे वैसा बनाइए। लेकिन भूनने से क्या होता है कि मॉइस्चर थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, तो अच्छे से रहता है, और आप ये ख़राब भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च उसमें पिसा हुआ, जिसमें चटपटा बने। तो यहाँ पे उसका भी मॉइस्चर ना रहे, मतलब सही हो जाए और अच्छे से पीस जाए। उसकी वजह से मैंने डाल दिया था थोड़ा सा कढ़ाई में, गैस नहीं ऑन किया था, गरम था कढ़ाई, उसी में थोड़ा सा चला दिया, जिससे वो मॉइस्चर निकल जाएगा और थोड़ा सा अच्छे से पीस जाएगा। तो यहाँ पे ठंडा होने के बाद मैं इसको पीस रही हूँ, गरम नहीं पीसना है। ठंडा होने के बाद मैंने पीस लिया। अब मैं बनाऊँगी, देखिए इतना आंवला हो गया था, और ऐसे दरदरा पीसी थी अच्छे से। अब मैं इसमें मिलाऊँगी, और पूरा ही मैं मिला दी हूँ, और हल्दी डाल दिया था अच्छे क्वांटिटी में 2 चम्मच भर के। और यहाँ पे लिया था मैंने कलौंजी। कलौंजी मैं पीसती नहीं हूँ, जिससे ना अगर कलौंजी पीस दीजिए ना तो कड़वापन आता है, इसलिए कलौंजी को मैं नहीं पीसती हूँ। अदरवाइज़ मैंने भरपूर मात्रा में नमक 4 चम्मच डाला है भर भर के, क्योंकि ना नमक लास्ट में बाद में और कम हो जाएगा सूखेगा तो। और यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो आंवले में आधा किलो तेल मैंने लिया है। तो ये पूरा तेल, क्योंकि मुझे ज़्यादा भी तेल नहीं डालना है और कम भी ना रहे, इतना रहे कि जो अच्छे क्वांटिटी में रहे, तो खाने पे भी ठीक लगे और सेहत के लिए भी ठीक रहे। बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा आधा किलो तेल, ये पतंजलि का तेल था, और इसको मैंने पकाया नहीं, कच्चा ही मैं तेल डालती हूँ। कभी-कभी हल्का सा गरम कर लेती हूँ जब कच्चा चीज़ रहता है तब, लेकिन अभी तो ये मुझे लॉन्ग टाइम पे रखना है ना, और ये अच्छे से सुखाया, तो इसमें मैं कच्चा ही तेल डाल के देखिए इस तरीके से मिला लिया। और सच में मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, ये बहुत ही टेस्टी चटपटा अचार बना था, और खुशबू भी अच्छी आने लगी। और इस तरीके से सूखे कपड़े से मैंने के डब्बे को धोया था, और पोंछ करके मैं इसमें भर दे रही हूँ, जिसमें मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि लॉन्ग टाइम में रखना है हमें। और इतना आंवले का अचार बन गया है। तो ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं, सच में बहुत टेस्टी होता है, और हेल्दी, कहते हेल्दी, विटामिन सी भरपूर मात्रा में आंवले में ही रहता है, जिसको कितना दिन भी रख लीजिए लेकिन उसमें विटामिन सी की मात्रा रहेगी ही रहेगी। फिर मैं इतनी थक गई थी तो हस्बैंड से पूछा क्या बनाऊँ, तो बोले नहीं बहुत हैवी खाने का मन नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का बना दो। तो यहाँ मैंने डिनर में बनाया था टमाटर का चोखा और रोटी। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें।